हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हमारा हरितालिका तीज है, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फिर आगे कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहिएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती माताये हर हर भोला है भोला एक लोटा में प्रसन्न हो जाता है। एक लोटा जल चढ़ा दो, बोले बाबा खुश। सब देवों का देव महादेव, जिसके दिव्य केशों पर मंदारा की हरितालिका तीज की कथा सुनिए आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक से। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आदि के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन्होंने भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूजा की है, महेश्वर मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भलीभांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप ही आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप तथा दान के पुण्य फल से आप मुझको वर पूरे मिले हैं। श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख है उस व्रत को कहता हूँ जो परम शुद्ध है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूरज, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मनुष्य है, वैसे ही पुराणों की सब का वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको निराधार आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु,
इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, जो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले कि आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बालकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास के अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीना में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुमने तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसकी शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को पाद आसन देकर सम्मान से बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिवादि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मन से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका मन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं वसुने ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म तथा पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह का निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गणध्वज भगवान है विद्या को अर्पण कर दिया है। पिता के इन बातों को सुनते ही पार्वती जी अपने सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अंतत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली कि हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी के वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गणध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता दूर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से पूछे कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है या सर्प डस गया था, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरान्ने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांगे। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी के मेरे पति हो। मैं तथास्तु वैसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को
नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमांशु भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। सभी तुम्हें लेकर घर को आई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा शासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करने गई थी, इसलिए हरतालिका नाम है पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसके विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री या जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक व्रत करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी चांदी चांदी चंदन आदि सुगंधित कपड़ों को लेपन करके स्त्रियाँ एकत्रित हो शंख भेदी मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालकुंज निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नए वेदों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंगना, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिवाय, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तो मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा से शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र भोजन आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती बताए हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव। वरदांगे दारा ओम हर 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 महादेव। एकादश चतुरा न पंचानन राज बोले पंचानन राज। हंसासन गरुड़ा हंसासन गरुणासन वृषवाहन ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज जय सोय बोले दस भुज ते सोय। तीनों रूप निरखता बोले शिकारो निराला त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। वच माला वन माला मुंड माला कारी बोले मुंड माला डारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले सुबधारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर बालाम्बर अंगे बोले बालाम्बर अंगे। सनकादिक करुणादिक सनकादिक धर्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर हर हर
हर के मात कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर यो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओमाक्षर के माते ये तीनों ओ हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती चौकोई नर गावे बोला प्रेम सहित गावे कात शिवानंद स्वामी मनवा जग हरिहर स्वामी मनवान जेत भग पावे ओम हर 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 महादेव बोल शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये कथा शिव जी ने पार्वती जी को कही थी अमर सुहाग के लिए, उनका सुहाग हमेशा अच्छा रहे इसलिए। तो ये व्रत हमेशा सभी को करना चाहिए। और अब ये कथा समाप्त होती है, इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग भी समाप्त होता है। आप लोग ये ज़रूर सुनें क्योंकि इस कथा को सुनने से शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद हर सुहागन स्त्रियों पे बना रहता है। तो आप एक बार ये कथा ज़रूर सुन लें। और इसी के साथ ही ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।